नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में अगले साल ही शुरुआत से ही विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्त कम बचा है, लिहाजा सभी दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी रणनीतियों के साथ कूद पड़े। सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तमाम दल सियासी गुणा भाग में लगे हैं। जिसे जहां और जिसके साथ गणित बैठ रहा है वो उस दल से गठबंधन भी कर रहे हैं। सियासी आजमाइश के बीच जनता का मिजाज सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो हम अपने इस खास कार्यक्रम में जनता का मूड भी भापेंगे, तो सियासी दलों की चाल पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए अहम चुनावी खबरों की फटाफट अंदाज। मोदी सरकार ने की कृषि कानून रद्द करने की शुरुआत। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद में पेश किया जाएगा विधेयक। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का इंडिया न्यूज पर बड़ा बयान। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर शर्तें मानी तो हम 24 जनवरी से पहले घर चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 27 नवंबर को बैठक के बाद आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। टिकैत ने कहा कि हम मोदी जी से पूछेंगे कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा कैसे पूरा होगा। किसानों की जीत तब होगी तब उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम मिले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों दलों ने गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। बिहार के पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर किसानों के बहाने निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि जब तक समर्थन मूल्य किसानों के मानक के अनुसार निर्धारित नहीं होगा तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा। यूपी में अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एसपी और अपना दल के बीच गठबंधन हो गया है और सीटों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अयोध्या कार्ड। कहा तीर्थ योजना के तहत 3 दिसंबर को अयोध्या जाएगी पहली ट्रेन। मुफ्त कराएंगे 12 तीर्थ स्थानों की यात्राएं। पंजाब सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के 150 करोड़ के लोन को टेक ओवर करने का फैसला किया है। साथ ही सरकार हर साल यूनिवर्सिटी को 240 करोड़ रुपए भी देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नकली केजरीवाल के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने निशाना साधा। सीएम चन्नी ने बिना नाम लिए कहा कि वो बौखला गए हैं और वो खुद नकली हैं। चुनाव से पहले यूपी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी जाएगी। पीएम मोदी इसकी नींव रखेंगे। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती है। पीएम की अगवानी के लिए कितनी तैयार है जेवर एयरपोर्ट, राजीव शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। बदलता है, इसकी एक वानगी जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से समझ में सामने आएगी। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कभी आने से डरता था कि अगर यहाँ आए तो सत्ता हाथ से गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ होंगी और यहाँ से वो मैसेज देने की कोशिश होगी जिससे लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके, जिससे सत्ता आगे भी अपने हाथ में रहे, लोगों को विकास के पैमाने दिखाए जा सके। जी हाँ, तैयारी है जेवर इलाके में उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसी की यहाँ पर तैयारी हो रही है। मंच तैयार किया जा रहा है, आप देख लीजिए, फूलों से सजाया जा रहा है नीचे के पूरे हिस्से को।
गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। ऊपर सामने आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कुछ इस तरीके से लगाई गई है जैसे कुछ दिन पहले कंधे पर हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ थी। और इस तैयारी को पुख्ता करने की कोशिश में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब पीछे की तरफ दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वीवीआईपीस के लिए पूरी जगह यहाँ पर बनाई गई है। इसके ठीक आगे जाएं और पार्टी के नेता होंगे और ज्यादा सम्मानीय जिनको वीआईपी लोग माना जाएगा वो लोग यहाँ पर होंगे। उसके आगे आप देखें दूर तक वो सारी की सारी दूर तक कई सारी कुर्सियां हैं। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लोग आएंगे जो कि प्रधानमंत्री के शिलान्यास के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऑडियो चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की आवाज लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री के उस सपने को लोगों तक पहुंचाने की भांपने की भी कोशिश की जा रही है जो पिछले दिनों में लग रहा है कहीं कुछ डिगा है। किसानों को लेकर भी बहुत कुछ यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, जो तमाम लोग मिलकर इस एयरपोर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं वो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि ये एयरपोर्ट जीरो एमिशन एयरपोर्ट तो है, लेकिन जब ये काम करेगा तो 5 लाख लोगों तक को रोजगार देगा। पहले फेज में ही 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। और भविष्य की एक इबारत कि 2024 में जो पहली फ्लाइट यहां से उड़ेगी वो यहां पर एक नए युग को शुरुआत कर देगी। कार्गो होगा, पैसेंजर होंगे, दिल्ली और आसपास तमाम तरह की कनेक्टिविटीज यहाँ पर दी जाएंगी। वो सारा कुछ प्रधानमंत्री सामने रखेंगे। कितनी कुछ यहाँ तैयारी की गई है वो हमने आपको दिखाई, और क्या तैयारियां हैं वो भी आपके नजदीक तक ले आते हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन विनाश शुक्ला के साथ मैं राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है जनता तक उन विकास के वायदों को दिखाने और पहुंचाने की जिसका वो श्रेय लेना चाहती है। और केंद्र सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि जनता को बता और दिखा सके कि वो भविष्य के लिए क्या कुछ रच और गढ़ रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में पहुंचने वाले हैं और यहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का, साथ ही विश्व के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने वाले जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। लेकिन यहाँ पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, चलिए मैं आपको वो सब कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। पुलिस आपको हर कहीं इस वक्त दिख रही होगी, जहां आप देखेंगे पुलिस की मौजूदगी। आसपास के 10 से 12 जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है उन तैयारियों के लिए जिन्हें सुरक्षा के रूप में पुख्ता माना जाता है। 24 के करीब गेट इस आयोजन स्थल पर लोगों के आने के लिए बनाए गए हैं क्योंकि 1.5 लाख लोगों की संख्या का अनुमान अभी लगाया गया है। दूर पर आपको वो गेट भी दिख रहे होंगे। ये पूरे इस आयोजन स्थल पर 24 गेटों की संख्या है जिनसे लोग या तमाम वीआईपी अलग अलग गेटों के जरिए इस आयोजन स्थल में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंच पाएंगे। ये कुर्सियों का एक बड़ा रेला है। ये कुर्सियां बड़ी तादाद में यहाँ पर, इनकी कुल गिनती यहाँ पर बताई नहीं जा सकती। रंग हरा भी है, रंग लाल भी है, रंग भगवा भी है। संदेश सिर्फ इतना है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सरकार जनता को ये बता सके कि क्या कुछ उसने किया है जनता के लिए। लेकिन स्क्रीन का यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री का संदेश यहाँ भी और बाहर भी, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 50 के करीब स्क्रीन आसपास के इलाकों में और इस आयोजन स्थल से लेकर लगाई गई हैं। यहाँ पर आयोजन स्थल में ऐसी करीब 30 के करीब स्क्रीन इस वक्त लगी हुई हैं जिनसे लोग प्रधानमंत्री को बोलते समय जब वो संबोधन दे रहे होंगे तो उनको नजदीक से देख पाएंगे, उनकी बातों को समझ और सुन पाएंगे। और जो चाहती है सरकार कि प्रधानमंत्री अपना कनेक्ट कायम करें इन तमाम लोगों से, इस लिहाज से भी खास है कि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग आसपास के उस इलाके से होंगे जो किसान आंदोलन से अछूता नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी जमीनें इस एयरपोर्ट के विकास के लिए ली गई वो भी यहाँ होंगे, संबोधन को भी सुनेंगे और भविष्य
का उस खाके को भी देखना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री उन सब के सामने रख रहे होंगे। एक बड़ी तैयारी है यहाँ पर, एक बड़ी कोशिश है इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, जेवर एयरपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आगे करीब 30 किलोमीटर आगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में ये तैयारियां प्रधानमंत्री के शिलान्यास पर आने से पहले की जा रही हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जहाज की प्रतिकृति बनाई जा रही है। ये तो तय है कि ये जहाज उड़ने नहीं वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी खास तौर पर जिन सपनों को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सोच सिर्फ यही है कि यहाँ से विकास की वो उड़ान आगे बढ़े जिससे केंद्र सरकार अगले आने वाले चुनाव में जनता के सामने कम से कम ये संदेश देने में कामयाब हो जाए कि उसकी जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो भी सोच है, वो देश के विकास के लिए है, वो इलाकों के विकास के लिए है। फिलहाल ये कारीगर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर आप समझने की कोशिश करें तो यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव के आने से पहले ही जनता के सामने करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहाज तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है। ये जहाज उड़ेगा नहीं, लेकिन उम्मीद केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की है कि यहाँ से इतने सपने परवान चढ़े, यहाँ से इतनी उम्मीदें उड़े कि लोगों को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों और देश के लोगों को लगे कि बीजेपी विकास के सपने और विकास के पैमाने लेकर ही आगे बढ़ती है। तैयारियां इस वक्त जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर आयोजन स्थल पर लगातार जारी हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट। ग्राउंड से आपने राजीव की रिपोर्ट देखी। एयरपोर्ट की तैयारियों को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर राजीव शर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के नजदीक जेवर में, और जेवर में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे, अरुणवीर सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है। यमुना अथॉरिटी उसके सीईओ हैं, और मौका है इस वक्त जो नया एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट, कितने मायनों में अलग होगा अरुणवीर जी? देखिए, बहुत मायनों में अलग होगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है एक तो जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। शुरुआत इसकी 2 रनवे से हो रही, जो बाद में बढ़ के 5 रनवे हो जाएगी। एमआरओ फैसिलिटी अलग होगी रनवे के साथ। तो देश का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ही, साथ ही साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कई बार कहा जाता है जो विकास होता है, जिसके एक पैमाने हैं, वो रोजगार लेके आता है, वो बहुत चीजें ऐसी विकास की लेकर आता है जिनके बारे में शुरू में सोचा नहीं जाता। कितना बड़ा बदलाव और परिवर्तन है। देखिए, अभी जो शुरुआत है, केवल पहले फेज में 1 रनवे से ही 1 लाख लोगों के रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है, और जब ये पूरा 5 रनवे तैयार होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार के कितने अवसर होंगे। साथ ही साथ इस परियोजना में जो किसान हैं, जो प्रभावित किसान हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपलसरी व्यवस्था है, एक्ट में व्यवस्था है। अगर कोई नहीं लेना चाहता एम्प्लॉयमेंट तो उसके लिए अतिरिक्त उसको पैसा देने की। तो इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए रोजगार के बहुत अवसर पैदा होने जा रहे हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट के आने से इंडस्ट्रियल क्लस्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, टॉय पार्क आ रहा है। तो उन सबसे भी 5 से 6 लाख लोगों के रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इस एयरपोर्ट तक लोग पहुंचेंगे कैसे? देखिए, तो ये पहली बात तो ये सीधे एक्सप्रेस वे पे है, यमुना एक्सप्रेस वे पे एयरपोर्ट है, केवल 7.5 मीटर है, उसके लिए इंटरचेंज बन रहा है। साथ ही साथ ये एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस से भी जुड़ रहा है, जो कि IGI तक जाएगा। दिल्ली से सराय काले खां से एक बुलेट ट्रेन आ रही है, जो कि इस एयरपोर्ट पे आएगी, जिससे आप 21 मिनट में पहुंच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से बल्लभगढ़ से ये सीधे 31 किलोमीटर जुड़ रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल से ये जुड़ रहा है, जो कि जगनपुर अफजलपुर गांव है, और ये एक तरफ मानेसर और फरीदाबाद जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तराखंड तक जा रहा है, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए। तो चारों तरफ से जितना बड़ा हिंटरलैंड है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सभी से इसकी कनेक्टिविटी बहुत सुगम होनी। कल की तैयारी हमने आपको आज ही दिखाई। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले सोनिया के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। रायबरेली बीजेपी के लिए सबसे कमजोर इलाकों में से रहा है, और रायबरेली की सदर सीट बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। अदिति सिंह के तौर पर बीजेपी को एक बड़ा चेहरा जरूर हाथ लगा है। साथ ही बीएसपी से विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में आज शामिल हुई।
वंदना आजमगढ़ की सगड़ी सीट से विधायक हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वंदना की ज्वाइनिंग कराई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित थी और जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, और जितना ऑनेस्टी से वो काम करते हैं उससे मैं बहुत प्रभावित थी। पूरे 5 साल मैंने खुद उनकी कार्यशैली ऑब्जर्व करी क्योंकि सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। सबको कहा है कि बीजेपी एक मंदिर है और आज मैंने मंदिर में प्रवेश लिया है और उस मंदिर के भगवान योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मैं उनकी नीतियों में विश्वास रखते हुए आज मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे मैम, कुछ कहेंगी बीएसपी मायावती के बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, बस मेरा पक्ष नहीं जाना गया। मैं उनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मेरा पक्ष नहीं जाना गया, मेरी गलती नहीं बताई गई और मुझे निलंबित कर दिया गया। बात आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर की। आप सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही यूपी के सियासी गलियारों में आरएलडी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ एसपी के गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात ये संदेश जा रहा है कि मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे छोटे दलों से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात रही, क्या कुछ बात हुई? देखिए, अच्छी मुलाकात हुई और बातचीत हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है और इसमें जो प्रमुख मुद्दा था वो था कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कैसे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जिसमें गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होता है, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की एसएसपी रंगदारी मांगता है और हत्या करा देता है। एक ऐसा कुशासन जिसमें नौजवानों को रोजगार नहीं लाठियां मिलती है, मुकदमे मिलते हैं। एक ऐसा कुशासन जिसमें किसान को फसल का दाम मांगने पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें मिलती हैं। इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को कैसे मुक्त कराना है, इसके बारे में रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई। गठबंधन को लेकर भी कुछ बात हुई है, क्या आप लोग साथ में हो सकते हैं? जब इसके बारे में कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा तो जरूर आपको बताएंगे। आज जितनी बातचीत हुई है वो आपके सामने मैंने बता दिया। कई सीटों पर आपने अपने संभावित प्रत्याशी उतार दिए हैं और आपकी जिस तरीके से मुलाकात, सीटों के संबंध में अभी कोई बातचीत नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई संभावित प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा चुकी है आपकी तरफ से। अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है, क्या लगता है कि भविष्य में साथ में हो सकते हैं आप लोग? जब गठबंधन को लेकर कोई अंतिम बातचीत होगी या निर्णय होगा तो जरूर आपको बताएंगे। लगातार जिस तरीके से भाजपा को लेकर आप लोग लगातार काम करते रहे, विभिन्न मुद्दों को लेकर ही, क्या लगता है कि भाजपा जिस तरीके से कृषि कानूनों को भी तीनों वापस लेने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, क्या लगता है उसका कुछ असर होगा? भाजपा की विदाई का वक्त आ गया है। भाजपा के कुशासन को उत्तर प्रदेश की जनता हटाने के लिए तैयार है, मन बना चुकी है। मैं पहले से भाजपा के साथ में इनका गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनकी मुलाकात, हालांकि सीटों को लेकर भी बात हुई। अब संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है, क्या लगता है कि एक बड़ा गठबंधन हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एसपी और अपना दल के बीच गठबंधन हो गया है, पर सीटों पर कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है, इस पर जल्द फैसला होगा। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। सीटों को लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी, प्राथमिकता सिर्फ हम लोग के साथ चलने की थी। वो आज गठबंधन हम लोग का हो गया है और हम लोग साथ चलेंगे। राजनीतिक हलचल क्या थी लखनऊ में, आज किसकी किसकी मुलाकातें हुई हैं और राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, इसको समझने के लिए सीधे आपको लखनऊ के लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव उनसे जुड़ गए। नरेंद्र, मुलाकातों का दौर जारी है,
अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी बड़ी पार्टी से मैं गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन छोटे छोटे गठबंधन बहुत होंगे। जैन से उनकी मुलाकात हुई, संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई, अपना दल कमेरावादी की नेता से उनकी मुलाकात हुई अनुप्रिया पटेल की मदद से। हालांकि अब तक सीटों को लेकर कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कितनी कारगर होगी यूपी में, आम आदमी पार्टी का रोल क्या है, कुर्मी वोटों पर अब अनुप्रिया पटेल की मां की कितनी पकड़ बची है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जैन साथ आते हैं, मायने क्या है? नरेंद्र। देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही अपनी रणनीति तय कर रखी थी और ऐलान कर रखा था कि छोटे दलों से उनका गठबंधन होगा। इसी के चलते लगातार जो छोटे दल हैं उनके संपर्क में आ रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही गठबंधन कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सीटों की उनको दिक्कत नहीं है, सीटों को लेके उनका समझौता हो जाएगा। उसी तरीके का बयान आज कृष्णा पटेल का आया, जो अपना दल से हैं, कमेरा से हैं। उनका कहना था कि सीटों के मामले में आगे बात की जाएगी, लेकिन उनका गठबंधन हो चुका है। आज संजय सिंह जो आपके सांसद हैं, वो अखिलेश यादव से मिले और उसके बाद उन्होंने भी बयान दिया कि नजर रखिए नरेंद्र, जब भी औपचारिक ऐलान होगा कितनी सीटें किसको मिलती है ये भी बहुत अहम होगा। लेकिन बड़ी बात, छोटे छोटे कई दल अखिलेश यादव के साथ आए हैं और कोशिश अखिलेश यादव की यही है कि एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए और सीटों का समीकरण उसी हिसाब से हो। हालांकि सीट बंटवारे में हमेशा दिक्कतें आती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।